राधे राधे, हरे कृष्णा, जय शिव शक्ति, लॉट्स ऑफ लव। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हीलिंग हैंड 369 पे। एक अर्जेंट मैसेज मैं आप लोगों को कन्वे करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे एक वीक से एक ही ड्रीम चैनलिंग हो रही है, बार बार हो रही है और वो रुक ही नहीं रही है। मैं इसे इग्नोर करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। मुझे अभी इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज, मैं अपने मंदिर में बैठे बैठे आप लोगों के साथ ये चैनल मैसेज कन्वे करने पर मजबूर हूँ, क्योंकि मुझे उठाया गया और मुझे बोला गया कि तुम्हें आज भले ही 12 बज गए हो, बट ये मैसेज फिर से एक चैनल मैसेज के थ्रू कन्वे करना ही है। तो मैं अभी आप सब लोगों के साथ एक चैनल मैसेज शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे कुछ चीज़ें लिख के शेयर किया था, बट है ना कि होता है ना कि हमें तो लगता है कि चलो हम तो अपनी साधना वगैरह कर रहे हैं, या तो भगवान हम हर कोई में है। हम ये सोचते हैं कि हमारी तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई, हमें सब कुछ पता है, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। या तो फिर हम ये सोचते हैं कि ये सब नाटक है, हमारे क्लास में लेके आने के लिए ये सब नाटक है। अब जिसको जो सोचना है सोच सकता है, बट मुझे अभी जो भी आप सबके साथ शेयर करना है, वो जो भी सुनेगा उसके लिए ज़रूर होगा। भले ही मुझे कोई गिने चुने लोग सुने, बट होगा कहीं ना कहीं उसकी कॉन्शियसनेस में ये मैसेज जाना चाहिए। तो उसके लिए आप मेरी वॉइस से ही पता लगा सकते हैं कि मैं इतने, अभी तो गुप्त नवरात्र चल रहे, बहुत सारे टाइट शेड्यूल के अंदर आप सब लोगों के साथ मैं फिर से एक बार और शेयर करना चाहूँगी कि आप लोग का जो इनर वर्क है वो अगर छूट गया है तो अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आगे बहुत ख़राब समय आने वाला है। एक ही सिनारियो ड्रीम में मुझे बार बार दिखाई दे पड़ रहा है। मैं इससे थक चुकी, हार चुकी। इसके जो भी बुरे प्रभाव है, इससे नष्ट करने के लिए मैं बहुत सारे रिचुअल एंड मेडिटेशंस भी कर रही हूँ। बट मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, फियर में भी है, तो फियर में आपको डरने की बजाय अपनी सोल की ग्रोथ करनी है। अब ये सोचते हैं कि सोल की ग्रोथ करे कैसे, आपकी कॉन्शियसनेस राइज़ करनी है। आप सबको कॉन्शियसनेस राइज कैसे होगी कि जब आप अपने आत्मा का उत्थान करते हैं, आत्मा की जो शुद्धिकरण होता है, यानी जब आप फॉरगिवनेस प्रेयर करते हैं, आपको पता भी नहीं है आपने कितने सारे बर्थ लिए हैं। अगर आपका मैरिज नहीं हो रहा है, आपका जॉब नहीं लग रहा है, या आपका स्टडी में मन नहीं है, या आप कुछ भी कार्य कर रहे हो उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही, या चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, इसका एक ही कारण है, एक ही कारण आज आप लिख लो, वो है आपके कार्मिक डेप्थ्स। ठीक है, जब तक वो क्लीन नहीं होगे वहाँ, या तो फिर आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका सामने वाला पर्सन भी आपके साथ में नहीं आ रहा है, यूनियन में नहीं आ रहा है, तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपने अपनी क्लींजिंग की प्रोसेस कितनी करी है। आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। आप जब तक उस लेवल का इनर वर्क नहीं करेंगे, जब तक आप सहस्त्रार तक नहीं पहुँचेंगे, तब तक आप ये मत समझो कि आपका ट्विन फ्लेम आपके पास वापस आएगा। वो चाहे 10 साल हो गए, 10 महीने हो गए, 10 दिन हो गए, या तो 10 आवर भी हो गया, आपका ट्विन फ्लेम आपके सामने नहीं है, तो इसका सीधा मतलब है कि आपने अपना इनर वर्क कंप्लीट नहीं किया है। आपका वो भी क्वेश्चन रहता है ना कि मैम तो अभी ट्विन फ्लेम जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी से हट के साधना वगैरह करवाती है, दैट इज़ ऑल काइंड ऑफ बकवास। तो ऐसा नहीं है। ये जो है ना, हमारे शास्त्रों में सब कुछ एनर्जी बताया गया है। अगर आप डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में स्टेप इन नहीं करते हैं, तो मान के चलो आपकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी क्रिएट ही नहीं होती। जो आपके अंदर डॉर्मेट पड़ी हुई है वो कभी जागृत हो ही नहीं पाती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अपने काम में फिर से जुड़ जाओ, क्योंकि आपके ब्रेन वॉश करने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है सभी जगह पे। फिज़िकली
डिजिटली बहुत सारी जगह पे। मुझे कोई कमेंट नहीं करनी, किसी को बुरा नहीं बोलना है। सब अपना अपना काम बहुत अच्छा करे, वो चाहे बुरे लोग हो या चाहे अच्छे लोग हो, या अच्छी चीज़ें हो या बुरी, अपना सब काम अच्छे से ही कर रहे हैं। बस हमें अपने आप को इतना कॉन्शियसनेस लेवल पे हाई करना है, अपनी आत्मा का उत्थान करना है, अपनी आत्मा की पावर बढ़ानी है। क्योंकि अभी चैनल मैसेज आपसे शेयर कर रही हूँ, कुछ ऐसे सिनेरियोज दिखाए जा रहे हैं बार बार कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स, डिवाइन फेमिनाइन्स जो है इतने लूप में फंस रही है। मुझे इन्फिनाइट लूप दिख रहा है जिसमें डिवाइन फेमिनाइन्स फंस रही है, और वो सिनेरियो बार बार मेरे सामने ड्रीम चैनलिंग के माध्यम से मुझे दिखाया जा रहा है। अब ड्रीम में मुझे ऐसा दिखाया जा रहा है कि बहुत सारे लोग हैं एक रूम में, वहाँ पे आग भी लग रही है। यानी एक तो सीधा सीधा मतलब जैसे अभी अहमदाबाद में हुआ, आग का मतलब वो एक्सीडेंट्स, व्हीकल एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, वो भी मुझे दिखाया दिया। और एक रूम में बहुत सारी लेडीज़ हैं, डिवाइन फेमिनाइन्स हैं, जो कि अपनी जो कॉन्शियसनेस हो राइज़ नहीं कर पाई है, तो एक बहुत बड़ी आग लगती है। और वो अब अंदर अंदर बात भी करने लगती है कि हमने पहले क्यों नहीं कर लिया, हमने पहले सेफ्टी के बारे में क्यों नहीं सोचा, हमारे पास टाइम था, हमने बहुत कुछ करना था, हम कर नहीं पाए, हमने कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ दी है जो कि अब हमारे साथ कोई नहीं है। आपको ऐसा भी फील होता होगा अभी के समय में कि कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, या सपोज़ अकेला हूँ, कि आपके सराउंडिंग में बहुत सारे लोग हैं फिर भी आपको एक अलोननेस, आपको फील अजीब सी अकेलापन महसूस होता है। और आप लाइक हिप्नोटाइज जैसे कि बस करे जा रहे हैं अपना काम, बट हमें पता ही नहीं हमारा मकसद क्या है, हमारा सोल पर्पस क्या है। हम अभी इस टाइम पे भटके हुए हैं कि बहुत सारी चीज़ें कर ली, काम क्यों नहीं आ रही है। तो वो क्वेश्चन भी हमारे माइंड में अभी है। तो वो ऐसे ही सिनारियो मुझे कुछ लेडीज़ का दिखाया गया, डिवाइन फेमिनाइन्स का, कि वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हो गया है। वहाँ पे मुझे भी दिखाया गया कि मैं आगे जा रही हूँ, मैं उन लोगों की मदद करना चाहती हूँ, उन फेमिनाइन्स की, बट हालांकि लोग मुझे ही बुरा बोल रहे हैं कि ये तो अकेली चल गई, अब इसे हम क्या ही कहे, ठीक है। यानी मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं महान हूँ, बट जितनी कॉन्शियसनेस आपकी राइज होगी डिवाइन के, आप बहुत नज़दीक होगे। बट कुछ फेमिनाइन्स है कि अपने आप को बहुत बहुत वैसा समझे कि आई एम सो स्पेशल, कि मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं अब कुछ नहीं करूँगी ना तो भी चलेगा। ऐसे माइंड में जो भी चल रहा है ना, जिसके उनके लिए भी ये मैसेज है कि प्लीज़ ऐसा मत सोचो कि ये है ना स्पिरिचुअल, ये एक पूरा सागर है, हम कुछ भी समझ ले, सीख ले, बहुत सारी चीज़ें फिर भी बाकी रह जाती है, ठीक है। तो अगर हम ये थोड़ी सी चीज़ें सीख के, पॉडकास्ट वगैरह देख के हम इतना सेटिस्फाइड फील करते हैं ना कि हमने बहुत कुछ सीख लिया, मैं स्पेशल हूँ, मुझे देजा होता है, मुझे आगे की चीज़ें पता चल जाती है, तो वो सब कुछ यहाँ पर रह जाना है। बट हमारी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, इनर वर्क है ना, वो कभी नहीं छूटना चाहिए। अगर वो छूटा तो जैसे मुझे सिनेरियो में दिखाया गया कि वहाँ से निकलने के बाद भी कुछ औरतें ऐसी जगह पे जा रही थी वो ड्रीम में, कि वहाँ पे भी कुछ अजीब सी मायूसी है, वहाँ पे जा रही है लेडीज़। तो मेरा कहने का मतलब यही है, इसकी चैनलिंग का मतलब यही है कि प्लीज़ जो भी डिसगाइड हो रहे हैं, या तो कुछ चीज़ें छोड़ दी है, डिवाइन पे छोड़ दिया है कि चलो वो ही करेंगे, बट आपके हाथ में है कि आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। अभी नहीं तो कभी नहीं, मैंने वहाँ पे लिखा भी था कि अभी नहीं ना तो कभी नहीं। तो मैंने 3 चैनल मैसेज आपको दिया, कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए है, कुछ जो आपके इनर वर्क के रिलेटेड है, और दूसरा कि एक्सीडेंट्स वगैरह भी होने वाले हैं। तो बच के रहिए, और बचने का एक ही मतलब है कि आपके स्पिरिट गाइड से जुड़िए,
मास्टर से जुड़िए। जब तक आप मास्टर से नहीं जुड़ते तो आपका प्रोटेक्शन कौन करेगा। तो प्रोटेक्शन लेके कहीं पर भी जाना है तो प्रोटेक्शन लेके जाइए। कुछ ऐसी साधनाएं आपके पास होनी चाहिए कि वो आपका प्रोटेक्शन करे। वो देवता, वो देवी, वो मास्टर, वो स्पिरिट गाइड आपके साथ चले और आपकी दसों दिशाओं से रक्षा करे। और लास्ट में मैं यही कहूँगी, कहीं पर भी जाना है सिंपल अपने गाइड्स, मास्टर, इष्ट या किसी भी से प्रार्थना करें कि हमारी रक्षा करे। और जो भी रिचुअल करना चाहते हैं, आप अपने मास्टर से जोड़ना चाहते हैं तो हमारा ये जो वैदिक है वो भी आ रहे हैं, तो वो भी उस वैदिक मास्टर में आप कर सकते हैं कि हमारे मास्टर्स कौन हैं, कैसे जुड़े। और दूसरा ये कि ये जो है ना इनर वर्क का मैंने सिर्फ 199 रुपये का रखा है। वो चैनलिंग के बाद ही मैंने सोचा था, पोस्टर तो कब का बन गया था और कब से मैं सोच रही थी कि मैं कब करूँ ये एडवर्टाइजमेंट। अब हद ही हो गई कि मुझे ड्रीम में आज, और मेरी ऐसी अवस्था थी कि अब सोच भी नहीं सकते। मैं अभी जाग रही हूँ, मेरी आंखें खुली हुई है, मुझे कुछ होश नहीं है। मैं कभी दोपहर में नहीं सोती, मेरी इतनी हालत वो हो गई थी। मैं बोल सकती हूँ कि लाइक ना तो वो स्वप्न था ना सुषुप्ति, जैसे बोल सकते तुरीय अवस्था। लाइक ऐसी अवस्था में मैं थी और मुझे बार बार पोक किया जा रहा था कि तुम उठो और ऐसे मैसेज आपको कन्वे करना है। अगर नहीं करोगे तो क्या ही हो जाएगा, ठीक है। मैं ऐसा सोचा कि नहीं करूँगी तो क्या ही हो जाएगा, बट वहाँ पे पुश किया जा रहा था कि नहीं, तुम्हें तो बताना ही है। अदरवाइज़ ये जो है ना फंसी हुई डिवाइन फेमिनाइन्स जो रूम में दिखाया गया कि वो रूम में फंसी हुई है, वहाँ पे कुछ बहुत एक्सीडेंट जैसा हुआ था, तो वो कैसे बाहर निकालेगी खुद को। तो तुम्हें मदद करना है। और मैं कोई मसीहा नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं ये नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, ठीक है। बस मुझे मैसेज कन्वे करने के लिए बोला गया था, मैं उतना मैसेज आप सबके साथ कन्वे कर रही हूँ। तो जो मैं दोपहर में जो मैसेज डाला था आप सबके साथ कि बस चैनल मैसेज का छोटा सा मैसेज लिख के छोड़ दिया, तो वहाँ पे भी मुझे पुश किया गया कि तुम्हें 12 बजे अभी रात के कि नहीं उठो, तुम्हें बनाना ही है चैनल मैसेज। पूरे दिन मैं सोच रही थी बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी, बट नहीं होता है ना कि डिवाइन इंटरफेयर करते ही है डिवाइन। जैसे मैं बोलती हूँ ना कि एक डिवाइन फेमिनाइन बनता है, एक डिवाइन मैस्कुलाइन बनता है और एक डिवाइन सोर्स है। वो डिवाइन सोर्स ही हमें गाइड करता है। और लास्ट मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं कि अपना यूनियन कैसे करें, XYZ आपकी कोई भी सिचुएशन है, बस इनोवा का आप ऐसा मत सोचो कि ये बड़ा है ये छोटा है, ऐसा कुछ नहीं होता। बस आपकी जो कॉन्शियसनेस लेवल होती है वो राइज होना शुरू हो जाती है आप जब इनर वर्क करते हो। तो अब ये जो इनर वर्क है उसमें हमारे एक साथ मैम भी जुड़ेंगे, एक सर भी शायद जुड़ेंगे, और हम योगा मेडिटेशन करेंगे, ट्विन फ्लेम मेडिटेशंस करेंगे। तो एक ब्यूटीफुल जो हम हीलिंग हैंड के लिए काम करना है, क्योंकि ये होता है ना कि सभी के कर्मा में मिक्सअप क्यों करना है, इसलिए छोटी सी फ़ी रखिए। अदरवाइज़ हम फ्री भी कर सकते थे, ऐसा कोई नहीं है, बट कर्मा में इंटरफेयर नहीं करना है, क्योंकि कर्मा का जो भी बहुत बड़ा एंडिंग साइकिल है ना वो चल रहा है, तो उसमें हमें एंड ही करना है, हमें मोक्ष की निर्वाणा की जर्नी कंप्लीट करनी है। बाकी तो जिसको जो सोचना है कि मैम तो अभी हीलिंग हैंड के लिए बोल रही थी, फ्री ऑफ कॉस्ट बोल रही थी, फिर भी फीस वगैरह ले रहे हैं, तो जिसको जो सोचना है वो सोच सकते हैं। 10,000 पे करने के बाद भी अगर हमारे पास आते हैं ना तो वही बोलते हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप लोग जिसके पास भी ये मैसेज पहुंचना है, आई होप पहुंच जाए। अगर आपके सामने ये फीड में आया है या आपने सब्सक्राइब कर रखा है या कुछ भी है, तो ये मैसेज आपके लिए ज़रूर से सुनिए। और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्ण, जय शिव शक्ति। हाँ, एक और छोटा सा मैसेज है, वो भी छूट रहा था अभी मेरे सामने। मुझे 222 दिख रहा है, तो
अभी 222 ये चौथे 5वीं बार है, तो 222 का सीधा मतलब है कि ये भी मैसेज आपको कन्वे कर ही देना है। कौन सा मैसेज? कि आपका डिवाइन मस्कुलाइन भले ही आपके साथ नहीं है, सेपरेशन में है, बट ही इज़ मिस यू एंड बहुत आपको लव कर रहा है, बहुत आपको लव इट अवे मैसेज सेंड करना चाहता है। और यस, एक और कि मुझे अगर आपको 444, 222, 111 या 1111, 4422 ऐसे डिजिट दिखाई दे रहे हैं, तो अभी ये मैसेज कंफर्म आपके लिए ही है। तो अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो फिर से इसको सुन सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्ण, जय शिव शक्ति, लॉट्स ऑफ लव।